कि आप लोग धैर्य पूर्वक इस जानकारी को लें। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि बीच में कोई भी साथी हैंडराइज ना करें, क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है। और अ, आपको जो भी प्रश्न रखना है, आप 8:30 बजे कल के सेशन में रख सकते हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि कोई भी हमारे साथी जो है हैंडराइज ना करें, और आज की जो भी जानकारियां रहेंगे उसको बिल्कुल ध्यान से सुने। और सुनने के बाद फिर जो है उस पर आत्म मंथन जरूर करें कि आज 14-15 माह से हम लोग जो हमारे जो लीगल टीम वहाँ एक होके एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके रिजल्ट क्या आ रहा है, किस स्टेप पे है, उस सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे इंडिया के आन बान शान, और जिनके अथक प्रयास से आज गुरुकुल में बहुत सारे जानकारी हम लोगों को मिलते हैं। तो ऐसे मेंटोर, विश्व विजेता श्री विश्वजीत सिंह सर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। आप सभी को होस्ट के साथ वेलकम करें। तो प्लीज वेलकम सर, विश्वजीत सर आए और अपनी वाणी रखें। प्लीज वेलकम सर। वेलकम 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 सर जी, वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम मोस्ट सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत थैंक है, यू बहुत थैंक बहुत यू स्वागत। थैंक यू राम लखन सर, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन वंदन। अपने आगे की वाणियों को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन। और इस पैनल पे हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर, नरेश नाग सर को तहे दिल से नमन वंदन। आप जितने भी इस पैनल पे हमारे ग्रेट लीडर्स, हमारे जितने भी फाउंडर्स, को फाउंडर, स्टेट को फाउंडर, सभी ग्रेट ग्रेट लीडर्स को कोटि कोटि नमन। और इस पैनल पे हमारे पूरे हरिचंद फैमिली परिवार सभी को तहे दिल से आज के सेशन में बने रहने के लिए, आप लोगों आए इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रधापन सर, सैन्या मैम को कोटि कोटि नमन। और पूरे हमारे जितने भी इस पैनल पे ग्रेट ग्रेट नारी शक्ति बनी हुई है, सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे ग्रेट होस्ट हमारे रामलखन पटेल सर ने बताया कि आज अपडेशन है और सभी अपडेशन को लेकर करके चिंतित होते हैं, व्यतीत होते हैं, और सभी के मन में कुछ ना कुछ सवालें चलती है। और उन सवालों को लेकर के सभी लोग परेशान होते हैं, और ये परेशानियां जायज़ भी होती है हमारे जीवन में। जब कुछ कठिनाइयाँ आती है तो सभी लोग परेशान होते हैं, और उस परेशानी से निकलने का हल बस एक ही होता है कि संगठन की शक्ति को इम्पोर्टेंस देना, संगठन की शक्ति को पकड़े रहना। क्योंकि हम जीवन में जब बहुत सारे कठिनाइयों से जूझते हैं और अलग थलग पड़ जाते हैं, तो हमारा माइंड एक अलग दिशा में काम करता है, एक अलग तरीके के चीज़ों को सोचता है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी होते हैं। ये मैं घर परिवार को लेकर के ही बात कर रहा हूँ। जब आपके साथ परेशानियाँ आती है तो अपने परेशानियों को, अपने विचारों को अपने परिवार के साथ साझा करते हैं तो वो परेशानियाँ दूर होती है। थोड़ा सा बात करते हैं तो थोड़ा सा कष्ट जो हमारे जीवन में चलता है वो दूर होता है। लगता है कि हमारे साथ जो परेशानियां घट रही हैं, साथ देने वाले लोग हैं। और बहुत सारे लोगों के जीवन में परेशानियां चलती हैं। आज अगर हम बात करें, आज सॉरी, आज इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके साथ परेशानियों का दौर नहीं है। लाइफ चलती हुई भी परेशानियां हैं। जिसको इनकम नहीं आ रहा उसको तो परेशानी है ही,
लेकिन जिनको इनकम आ रहा उनको भी परेशानियां हैं आज के डेट में। तो आज सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी से ग्रसित हैं, और हर लोग के जीवन में ये वाकया आता है। लेकिन हम लोग खुश नसीब क्यों हैं कि उस परेशानियों को साथ मिलकर करके एक संगठन के रूप में उसे हम निराकरण के रूप में लेकर के चल रहे हैं। इसीलिए हम अपनी परेशानियों को समझते हुए इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से संगठन के साथ जब हम वार्तालाप करते हैं तो हमें बड़ा खुशी महसूस होता है। एक दूसरे से बात करते हैं तो लगता है कोई हमारे साथ में है। लेकिन इन चीज़ों को अकेले, जैसे कहते हैं ना कि यूट्यूब पर कुछ चीज़ें आई, नो डाउट बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग अपडेट देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज यूट्यूब पर हाइरिज के बारे में लोग अपडेट दे रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। एक समय अपडेट नहीं आया करता था, और कितनी खुशी की बात है कि आज लोग आकर करके यूट्यूब पर हाइरिज के बारे में अपडेट दे रहे हैं। तो सबसे पहला तो खुशी यही है कि कम से कम अपडेट तो दे रहे हैं। ये आपको खुश होना चाहिए कि आज इतने लोग अपडेशन के लिए हाइरिज का अपडेशन दे रहे हैं। तो ये सबसे पहली खुशी की बात है कि आपको मन में प्रश्न तो बाद में है, लेकिन सबसे पहले खुशी तो आपको होनी चाहिए कि लोग आज हाइरिज के बारे में अपडेट दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, केवल एक गुरुकुल ही था जो आपको इसके बारे में इंगित करता था। लेकिन आज बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से हमें बता रहे हैं। लेकिन बता रहे हैं, सबसे पहले इसका तो खुशी आप बनाइए कि लोग बता रहे हैं। लोग सुन कर करके गमहीन हो जाते हैं। सबसे मुख्य मुद्दा क्या है कि सुन करके गमहीन हो जाते हैं। कोई अपडेट भी दे रहा है तो भी अपडेट मिला, डेट आगे बढ़ गया, इसी के सुन करके गमहीन है। कोई अपडेट दिया, चाहे वो डेट आगे बढ़ाओ, सबसे पहला खुशी तो ये मनाइए कोई अपडेट आपको दिया। कहीं से तो अपडेट, कुछ भी अपडेट मिला हो, जितना भी अपडेट मिला हो, सबसे पहला खुशी तो आपके ये होनी चाहिए। दूसरा, जो आपके मन में सवाल उत्पन्न हो जाते हैं चीज़ों को सुनकर, क्यों होते हैं? क्योंकि यूट्यूब से आपने सुना तो, लेकिन आप अकेले उन चीज़ों को झेल रहे हैं। उन प्रश्न के साथ आप अकेले उन चीज़ों को, उन समस्याओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसीलिए आप के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। आप को लगता है क्या होगा, नहीं होगा। तो आपको जवाब तो मिला यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन आप अकेले थे। आपने सुना, आप चार लोगों से चर्चा किए, क्या होगा नहीं होगा, तो कोई आपको समझाने वाला या संगठित रूप से बताने वाला नहीं था। तो जब आप इस गुरुकुल में आते हैं, उन चीज़ों को सुनते हैं, गुरुकुल में आते हैं, अपने बातों को रखते हैं, तो यहाँ पर तो सोचिए संगठित होकर करके उन चीज़ों के बारे में चर्चा होती है। तो कितना खुशी महसूस होता है कि आप वहाँ पर सुने, एक खुशी मिला कि कम से कम चलो कोई अपडेट दिया। लेकिन उस अपडेट को सुन करके जो हमारा डेट बढ़ा और डेट आगे गया, तो हम थोड़ा सा दुखी हुए कि डेट क्यों आगे चला गया, फिर से डेट का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, तो हम दुखी हुए। तो वो हमारा जो ये गुरुकुल है, उन चीज़ों को सारे लोग मिल कर करके संगठित रूप से इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो संगठन की शक्ति सबसे बड़ी यही होती है। क्योंकि आप यूट्यूब पर हैं तो आप अकेले हैं, हम भी सुनते हैं, यूट्यूब पर आता है, बहुत सारे लोग यूट्यूब से अपडेट ले रहे हैं, मैं भी सुनता हूँ, सर भी सुनते हैं, रितेश मुंशी सर भी सुनते हैं, सभी लोग सुनते हैं। लेकिन यहाँ संगठन का जो पावर होता है, ये हमें एक एनर्जी देता है। अन्यथा हर लोग अलग अलग सुनते रहते हैं, हर लोग डिप्रेशन में रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है क्या है कैसे है। लेकिन ये संगठन का शक्ति हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है कि आगे जो डेट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, किस तरीके से हम साथ में आगे चलेंगे और किस तरीके से संगठित होकर के लड़ेंगे। अब बात करते हैं कि हमारे अभी रितेश मुंशी सर आएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आपके समक्ष रखेंगे। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न भी होगा कि डेट आगे बढ़ा है, कुछ चीज़ों को लेकर के वो बताएंगे, वो डिटेल्स हमारे रितेश मुंशी सर ही बताएंगे। लेकिन मैं कुछ चीज़ों को आपके समक्ष रख देता हूँ। जैसा कि मैंने इन चीज़ों को देखा है, और मैंने बहुत सारी कंपनियों का जो केसेस हुआ वो भी मैं अध्ययन करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है, क्या चीज़ें होती हैं। साथियों, कहीं पर भी केस जाता है तो ऐसा नहीं है कि सटन अब हाई कोर्ट में हमारा केस गया, सबसे खुशनसीब सबसे पहला चीज़ ये होना चाहिए, खुश खुश इसलिए होना चाहिए कि हमारा केस हाई कोर्ट में है।
ये सबसे खुशी की बात है। और हाई कोर्ट में केस होने का मतलब है कि एक सेंट्रल जोन में जहां से हमको पहला बार जीत मिली थी, उसके बाद फिर केस आगे उस पर चैलेंज किया गया था, बड़ा था, और फिर से वहीं पर केस आया है। यानी कि एक बार हमें जहां से मिला था सहायता और जहां से हम लोग आगे की ओर बढ़े थे, वहीं पर फिर केस आया है। यानी कि ये दूसरी बार इस प्रक्रिया को लेकर के चल रही है कोर्ट। अब उस समय तो तुरंत हमारे पक्ष में आया था, लेकिन ब्यौरा हाई कोर्ट में उस समय बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया था, कुछ डिसीजन को लेकर के कुछ केसेस को जो लोअर कोर्ट में दिया गया था। तो हाई कोर्ट ने उस आधार पर हमें आगे बढ़ाया। लेकिन जब पूरा का पूरा मामला जब हाई कोर्ट में आ गया, तो हाई कोर्ट पूरे केस को दोनों पक्षों के साथ सुनवाई करेगी। ऐसा नहीं कि एक पक्ष इधर से केवल हाइरिज बोल दे कि हम सही सही हैं, और जो दूसरा पक्ष है वो अपने बातों को ही नहीं रख पाए, तो डिसीजन देना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए सभी को एक टाइम मिलता है, एक टाइम फ्रेम में 2 या 3 डेट, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि मेन केस हमारा दो दो केस है, जो अभी 28 का केस आने वाला है, ये भी हमारा एक मेन केस में है। और जो 21 2 तारीख हो गया है, वो भी हमारा एक मेन केस में है। तो उसमें जो केसेस जो चल रहे हैं हमारे, उसमें जो बर्ड्स एक्ट है, बर्ड्स एक्ट ऑटोमेटिकली हम जानते हैं कि आसान केस नहीं होता है लड़ना। क्योंकि बर्ड्स केस में आता है कि जैसे भी हम जानते हैं इस केस के बारे में, कि अगर हम साधारण शब्दों में बोलें, हम टेक्निकल नहीं जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, मनी सर्कुलेशन का केस होता है। तो इसे समझना, तथ्यों को जानना अब हाई कोर्ट के लिए जरूरी है, क्योंकि ये केस बड़ा लंबा चला था। तो हाई कोर्ट पूरी तरीके से अगर इस केस को पूरा डिसीजन देने के पहले हाई कोर्ट के जज को भी पूरा ये चीज़ें जानना जरूरी है कि अगर इतना लंबा केस चला तो इसमें क्या क्या प्रयोजन थे, क्या क्या खामियां थे, क्या क्या कमियां थी, या क्या क्या गुणवत्ताएं थी, दोष गुण के आधार पर। जैसा कि पिछले बार हमारे रितेश मुंशी सर ने बताया भी था, तो गुण दोष के आधार पर उन दोनों पक्षों को देखना, और उसके लिए समय भी थोड़ा सा चाहिए। तो जो टाइम लिया जाता है उसको देखते हुए कि ये सारी प्रक्रियाएं जो लगभग चल रही थी 12-13 महीना से, इसमें क्या क्या चीजें थी जो दोनों पक्षों को दिया गया। अब दोनों पक्षों को दिया गया तो ये डिसीजन आसान तो नहीं है हाई कोर्ट के लिए, कि दोनों को कंसिस्टेंट अलाउ किया गया था। तो ये आसान नहीं होता, एक पक्ष को दिया जाता तो लड़ना आसान हो जाता है, लेकिन जब दोनों पक्ष को दिया गया है तो कुछ ना कुछ चीजें होंगी जिसको देखना जरूरी है, और उन चीजों के आधार पर थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो अभी जो हमारा केस चल रहा है, इस केस में थोड़ा सा जो समय है हमारा, थोड़ा एक जो हियरिंग होना है, उस हियरिंग के बाद कुछ आगे एक आध और हियरिंग होना होगा ही होगा। क्योंकि जो हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस होता है, वो बहुत आसान तरीके से आकर के कोई भी व्यक्ति एक पक्ष में फैसला नहीं दे सकता है। जैसे हम लोगों ने सेशन में लिया था, सिक्के के दो पहलू होते हैं। बहुत लोग एक ही पहलू को देखता है, जैसे देखते हैं ना, बहुत लोग हमारे सरकार को बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन किस आधार पर बोलते हैं? क्योंकि वो एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष को नहीं देखते हैं। जब आप दोनों पक्ष को बैलेंस करेंगे तो भी आप समझ पाएंगे कि आखिर कोई कार्य किया जा रहा है तो किस उद्देश्य से किया जा रहा है, क्या उसका आगे भविष्य में प्रगति होने वाला है, किस तरीके से हमारा देश बढ़ने वाला है। इन चीजों को भी जानना सबसे ज्यादा हम जरूरी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे जीवन में कोरोना काल भी आया था, उस केस को हैंडल करना, वो भी भारत जैसे देश में आसान नहीं है। सारा देश में हाहाकार मचा था, लेकिन भारत देश कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा था, क्योंकि हम लोग प्रकृति की ओर ज्यादा अग्रसर रहते हैं। इसलिए, और वो भी इतना बड़ा जनसंख्या को कंट्रोल करना, सबको सहायता पहुंचाना, सबको एक ऐसा बंधन में बांध करके रखना जहां से कि सब लोग सुरक्षित निकले। अब उस सेक्टर्स में, उस समय में जो व्यवस्थाएं हुई, उस व्यवस्थाओं को लेकर करके हम केवल एक पक्ष की ओर दौड़ते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। लेकिन कितना ज्यादा बैलेंस वे में कोरोना काल में कितना लोगों को आगे निकाला गया, ताकि लोग
आगे की ओर बढ़ें, कितना सहायता किया गया उसके बाद, ताकि हमारा जो देश है जो कमजोर हुआ है, जितने लोगों का आय कमजोर हुआ है, उस आय को हम तेजी से उसके जीवन में लाएं। तो दूसरे पक्ष को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए आपको दिया कि हम लोग केवल एक पक्ष को देखते हैं, डेट आगे बढ़ गया, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि दूसरा पक्ष भी हमको सुनना जरूरी होता है। तो आज अगर हाई कोर्ट का पूरा हम फैसले को देखते हैं, तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य है कि हम हाई कोर्ट में आ जाएं। इसलिए सबसे पहली खुशी तो हमें वो मनानी चाहिए कि हम जहां पर केस जीते थे, आज वहां पर केसेस हैं, और वहां पर अगर केसेस हैं तो थोड़ा सा टाइम भी, जैसा कि कोई भी केस अगर हाई कोर्ट में जाता है तो तुरंत नहीं है कि आए और 15 दिन में हाई कोर्ट डिसीजन दे दे, या 20 दिन में डिसीजन दे दे। उसके लिए थोड़ा टाइम ऑफ बीइंग, कम से कम 2 महीना का समय वहां पर भी तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हर तथ्यों को जानना, क्योंकि वहां पर पूरा केस हमारे ग्रेट ग्रेट एडवोकेट साहब मनोज बी जॉर्ज लड़ रहे हैं, और आगे खड़ा होकर के लड़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, जो आप लोगों को इससे खुश होना चाहिए, कि पल पल का अपडेट मिल रहा हो, इससे बड़ी तो खुशी हो ही नहीं सकती है। तो निराशा की तो बात ही नहीं होनी चाहिए कि लोग निराश हैं आज। निराश क्यों होते हैं? क्योंकि सभी लोगों का मन में एक ही चीज है कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। कहते हैं साथियों, ऊपर वाला जब जो चीज देना होता है वो देगा, और देगा तो ऐसा देगा कि आपके दामन में जो खुशियां आएगी वो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो आपको और हमको जो अभी टाइम लग रहा है, वो टाइम का एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रियाएं चल रही है। इसलिए सबसे पहले हम एक ही चीज बोलेंगे कि आपके मन में एक चीज की खुशी होनी चाहिए कि आज अपडेट कंपनी का मिल रहा है। कितने कंपनी के ऊपर केस हुआ और कितने लोगों को अपडेट मिलता था। आज कितना खुश नसीब है हम लोग कि आज हमारे गुरुकुल के अलावा बहुत सारे यूट्यूबर आकर के आपको अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहला तो खुशी यही मनाइए, और उस अपडेट को लेकर के आप अपने जितने भी गुरुकुल में जुड़े हुए हैं हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर हैं, उनसे पूछिए, बातें कीजिए। आपको एक एहसास होगा कि चलो हमारे साथ हमारे कलीग्स खड़े हुए हैं, हमारे अपलाइन खड़े हुए हैं, हमारे गुरुवर खड़े हुए हैं, हमारे मेंटर खड़े हुए हैं। तो ये आपको साहस देगा, ये आपके अंदर एक ऊर्जा देगा। तो आप वहां से सुने, क्योंकि आपको जानकारी मिल रही है, तो ये खुशी की बात है कि आपको जानकारी मिल गई। अब आपके मन में कोई सवाल होता है तो आप कम से कम वार्तालाप जरूर करें, क्योंकि वार्तालाप करने से कहते हैं कि कोई भी समस्याओं को आप जब रखते हैं, जब कोई समस्याएं घिरती है, जब अपने माता पिता को, भाई को जब बताते हैं, तो कहते हैं ना कि जब आप कोई समस्या में घिरे रहे, आप खुद देखेंगे कोई बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जब आप दूसरे को बता देते हैं तो आपका मन कितना हल्का हो जाता है। उसी तरीके से जब आप कहीं से कुछ चीज को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उससे चर्चा कीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, हम लोग साथ में यहाँ पर आज खड़े हुए हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आज हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर, हमारे इंदौरी के आन बान शान हमारे रितेश मुंशी सर आने वाले हैं, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको अपडेट देंगे। उन चीजों को आप समझें, और समझ कर करके बस केवल मैं आप लोगों से लास्टली यही बोलूंगा कि संगठन का हिस्सा आप जरूर रहें, क्योंकि संगठन का हिस्सा ही आपको ऊर्जा देने वाला है। और संगठन का हिस्सा जब तक आप बने रहेंगे, आप ऊर्जावान में रहेंगे। प्रॉब्लम कितनी भी आएंगी, आप ऊर्जावान में रहेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आने वाले समय में आपको यही ऊर्जा आपके बिजनेस के विकास में प्रगति की ओर लेकर के जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट ग्रेट होस्ट, हमारे रामलखन पटेल सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और चलते हैं हमारे ग्रेट होस्ट के पास। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। साथियों, अभी हमारे बीच में अपडेशन को लेकर कुछ टिप्स दिए, और टिप्स यही दिए कि हम लोगों जब भी हम लोग अपडेशन सुनते हैं या देखते हैं, तो पहला ध्यान हम लोगों को जाता है डेट पर। तो इससे ये होता है कि डेट, जो भी डेट हमको मिला रहता है उसमें हम लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ ही बोलते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ आएगा। तो जब डेट आगे की ओर जाता है तो मन में एक निगेटिव पॉइंट जाता है कि इतने समय हो गया,
और डेट फिर भी आगे बढ़ गया, तो वहाँ शंकाएं पैदा होता है। साथियों, जो भी डेट बढ़ता है, जैसे पहले लोअर कोर्ट में था, और लोअर कोर्ट में करीबन 7-8 महीना वहाँ चला, और चलने के बाद में जो भी प्रोसेस हुआ, और वहाँ जो प्रोसेस हुआ कि दोनों पार्टियों को अलाउ किया गया, तो ये हाई कोर्ट में जब चुनौतियां अपील में गई, तो हाई कोर्ट ऑलरेडी 2 बार हम लोगों को जजमेंट हमारे पक्ष में दिए। उसके बाद जब हाई कोर्ट के लिए एक असमंजस की स्थिति होता है कि निचली अदालत ने आखिर दोनों पर्सन को अलाउ कैसे किया। तो यहाँ पे कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो जो है बढ़ जाता है, और इसलिए बढ़ जाता है कि आखिर उसने जो कार्यवाही हुआ है, तो उस कार्यवाही में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके आधार पर दोनों पार्टी को अलाउ किया गया। तो इसके लिए थोड़ा समय की जरूरत पड़ता है। वो जो वहाँ जो हाई कोर्ट में जो बेंच रहते हैं, पटेल सर, आपका आवाज ब्रेक हो गया। बारिश हो रहा है इसलिए क्षमा चाहूंगा। तो ये सारी चीज प्रोसेस होते रहते हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए अ, अपने मेंटोर के पास जाना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो जो हम लोगों